नमस्कार, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। घर की याद इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। संबंध पूछा है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि रात भर पानी गिर रहा है और प्राण मन घिर रहा है। यहाँ पानी के रात भर गिरने के दो अर्थ हैं। एक तो रात भर वर्षा होना, दूसरे कवि द्वारा अपने परिवारजन को याद कर भावुक होना। वर्षा होना और भावुकता, ये एक ही वाक्य से दोनों बातें कही गई हैं। कवि अपने घर के सदस्यों को याद कर रहा है, उसके साथ बिताए हुए सुख दुख के क्षण उसके मन मस्तिष्क में घूम रहे हैं। प्राण मन के घिरने का यही तात्पर्य है, यानी उसके प्राण और मन उन यादों से घिरे हुए हैं। दूसरा वाला प्रश्न, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। परिताप का मतलब होता है बहुत अधिक दुख होना, अत्यंत दुख की स्थिति। किसी भी लड़की के लिए उसका मायका बहुत ही सुखदायी होता है, सभी जानते हैं। यहाँ तक कि माँ के घर की चर्चा ही उसके लिए सुखद होती है। कवि की बहन बड़े उमंग और उत्साह के साथ मायके आई होगी, लेकिन उसको पता चला होगा कि उसका भाई जेल चला गया है, जिससे उसका सारा उत्साह समाप्त हो गया होगा और साथ में दुख ने उसे घेर लिया होगा। इसीलिए बाप के घर को परिताप का घर कहा गया। बाप के यहाँ ही तो भाई रहेगा। तीसरा प्रश्न, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है, यानी उभारा गया। इस कविता में किन विशेषताओं की का पता चलता है। तो पहली विशेषता, शारीरिक सौष्ठव या बलिष्ठता। पिताजी की उम्र भले ही अधिक रही हो, लेकिन वे आज भी नवयुवकों जैसे ऊर्जावान हैं। अभी भी दौड़ लगाते हैं और बच्चों के जैसे खिलखिलाते हैं। वे नौजवानों के जैसे शारीरिक अभ्यास भी कर लेते हैं। दूसरा, साहसी। उनमें इतना साहस है कि वे मौत से भी नहीं डरते और शेर से भी लड़ने को तैयार रहते हैं। उनकी बातों में बादलों के जैसी गर्जना है और उनके कार्यों में झंझावात के जैसी गति है। झंझावात या चक्रवात। संवेदनशील और उदार हृदय। वे अपने पुत्र को याद करके रो पड़ते हैं, फिर भी वे इस बात को प्रदर्शित नहीं करना चाहते जिससे कि किसी अन्य को तकलीफ न हो जाए। वे अपने परिवार के सभी सदस्यों से जुड़े हुए हैं और सबका ध्यान रखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ, सही है। घर नहीं हूँ, बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। तो बस कहाँ कहाँ है। पहला बस, दूसरा बस और ये तीसरा बस शब्द। मैं मजे में हूँ सही है। अब यहाँ यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में आप जानते हैं कि जहाँ पर एक ही शब्द कई स्थान पे प्रयोग हो और अलग अलग अर्थ में प्रयोग हो। तो पहला बस जो है दूसरी पंक्ति में, घर नहीं हूँ बस यही, मतलब इतनी सी बात। इसका अर्थ हुआ, इस बस का अर्थ हुआ इतनी सी बात है। किंतु यह बस बड़ा बस है। एक बस ये भी है। यह बस यानी ये ऊपर वाला बस शब्द, इसको यहाँ पर इंगित किया गया है। कहा कि यह बस बड़ा बस है, अर्थात यह बहुत बड़ी बात। यहाँ वाला जो बस है यह बहुत बड़ी बात के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसी बस में, यहाँ फिर पहले वाले बस को इंगित किया गया है। इसी बस में सब विरस है, अर्थात इसी बस के कारण, इस छोटी सी बात के वजह से कि मैं घर पर नहीं हूँ, सारा रस समाप्त हो चुका है। सभी लोग दुखी हैं।
अगला प्रश्न, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनः स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। उन पंक्तियों को देखते हैं जिनके बारे में ये प्रश्न कर रहे हैं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवें को वे न तरसें। यहाँ सावन को संदेशवाहक के रूप में प्रयोग किया गया है। बहुत सारी कविताओं में, मेघदूतम में आप देखेंगे वहाँ भी मेघ को या बादल को संदेशवाहक के रूप में प्रयोग किया गया, यहाँ सावन को। अब मुख्य बात पे आते हैं हम लोग कि कवि क्या घर वालों को नहीं बताना चाहता है। कवि नहीं चाहता कि उसके परिवारजन यह जाने कि वह चिंता के मारे जागता रहता है। उसकी मनस्थिति ऐसी हो गई है कि वह इंसानों से दूर रहना चाहता है, वह गुमसुम पड़ा रहता है, वह स्वयं की परिस्थिति को समझ नहीं पाता। इसी कारण वह सावन को समझा रहा है कि घर वालों से बहुत ही सावधानी से, समझदारी से बात करना, ऐसी कोई गलती मत कर देना जिससे उनको संदेह हो जाए। तो इतनी सी बातें थी आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।